चुनाव से पहले सर्वे होते हैं और उत्तराखंड में ये सिलसिला शुरू हो गया है। कई बार ये सर्वे सामने आने के बाद जनता के मूड में भी बदलाव करते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों में भाजपा, कांग्रेस और आप लोगों के बीच पहुंच रही है और प्लान को साझा कर रही है। इसके अलावा वादों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ मिलकर सर्वे किया। सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव होते हैं तो उत्तराखंड में भाजपा अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रहेगी। वहीं सीएम के रूप में हरीश रावत मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आगे नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में साल 2000 से अब तक 4 चुनाव हो चुके हैं। 2 बार कांग्रेस व 2 बार भाजपा ने सत्ता हासिल की है। अभी तक किसी भी दल ने लगातार 2 बार सरकार नहीं बनाई है। साल 2017 में हुए चुनावों में भाजपा ने 57 सीटों पर कब्जा जमाया था। हालांकि सर्वे में उसे काफी नुकसान हुआ है। एबीपी सर्वे के अनुसार कांग्रेस को 30 से 34 सीट मिलने का अनुमान है। सर्वे में बीजेपी को 36 से 40 सीट मिलने की बात कही जा रही है। आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीट मिल सकती है। उत्तराखंड में कांग्रेस को 36% वोट मिल सकता है, जबकि बीजेपी 41% वोट शेयर के साथ सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली पार्टी के तौर पर उभर सकती है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 12% वोट पा सकती है। सर्वे में अन्य पार्टियों और उम्मीदवारों को 11% वोट मिल सकता है। सर्वे में कांग्रेस का चेहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सबसे पसंदीदा माना जा रहा है। मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी दूसरे नंबर पर हैं। वहीं तीसरे नंबर पर अनिल बलूनी का नाम है। इस सर्वे में 1,07,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है, जो कि 5 राज्यों में कराया गया था। सर्वे 9 अक्टूबर 2021 से 11 नवंबर के बीच किया गया है। देश में पर्यटन के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए उत्तराखंड ने 3 श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित अवार्ड हासिल किए। इनमें प्रदेश ने बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन और बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन अवार्ड अर्जित किए। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने पर्यटन मंत्री उत्तराखंड सतपाल महाराज को पुरस्कार प्रदान किए। टूरिज्म सर्वे और अवार्ड्स कार्यक्रम में भारत के बेहतरीन पर्यटन स्थलों को 9 श्रेणियों में अलग अलग पुरस्कार दिए गए। इनमें से उत्तराखंड को 3 अवार्ड हासिल हुए हैं। प्रदेश के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, ऋषिकेश को बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन और केदारनाथ को बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन घोषित किया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की जा रही है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में टूरिज्म सर्वे और अवार्ड्स वितरित किए गए। अवार्ड ग्रहण करने के बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, कोरोना के बाद से उत्तराखंड पर्यटन, वेलनेस, टूरिज्म और आयुष के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। उत्तराखंड अपने प्राकृतिक सौंदर्य से सदियों से देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। साहसिक पर्यटन की हमारे उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं। रोमांच के शौकीनों के लिए उत्तराखंड पसंदीदा जगहों में शामिल हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए हम साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। 3 श्रेणियों पुरस्कार मिलने से उत्तराखंड का मान बढ़ा है। हमारी सरकार उत्तराखंड पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने और अपने कर्मचारियों व स्थानीय समुदायों के विकास को प्रतिबद्ध है। ये सम्मान पाकर हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं। केदारनाथ में विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिससे भविष्य में केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्राप्त होंगी। पर्यटन मंत्री का उद्देश्य चारों धाम की यात्रा बंद होने के बाद उनके वैकल्पिक तीर्थ स्थलों को शीतकालीन 4 धाम के तौर पर प्रमोट करना रहा है। पिथौरागढ़ में काली एवं गोरी नदी के संगम पर स्थित जौलजीबी में प्रसिद्ध ऐतिहासिक, पारंपरिक एवं व्यापारिक जौलजीबी मेले का रविवार को शुभारंभ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि मेला हमारी बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है। मेले धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। जौलजीबी मेले को और अधिक विकसित एवं सुविधा युक्त किया जाएगा। जौलजीबी मेला भारत नेपाल के मैत्री संबंधों को एक करने का कार्य करता है। मेले हमारी धरोहर एवं संस्कृति के घोतक हैं। उन्हें हमें आगे बढ़ाते हुए जीवित रखना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा विगत 4 महीनों में प्रदेश के हित में 400 से अधिक फैसले लिए गए हैं। इन सभी फैसलों का शासनादेश भी जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा जो भी घोषणाएं की गई हैं, उन्हें धरातल पर उतारा भी है। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैंने इस भूमि में जन्म लिया है। मैं यहाँ जब भी आता हूँ मुझे अच्छा लगता है, अपार प्यार मिलता है। उन्होंने कहा कि जिले के भ्रमण के दौरान अतिथि शिक्षक उनसे मिले तथा धन्यवाद दिया कि उनका मानदेय 15,000 से 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी मानदेय बढ़ा दिया गया है। भविष्य में भी प्रदेश के हित में भी अनेक फैसले लिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किए जाने हेतु महिला समूहों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान हेतु 3 से 5 लाख तक का ऋण 0% ब्याज पर दिया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप आज ये महिला समूह अन्य को भी रोजगार प्रदान कर रहे हैं। अपने संबोधन में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र की महत्वपूर्ण बरम से कनाड़ तक सड़क का निर्माण किए जाने हेतु वन विभाग से अनापत्ति भी मिल गई है। शीघ्र ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अनेक समस्याएं आईं, उसके बाद लोगों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने हेतु स्वयं सहायता समूहों हेतु 119 करोड़ का पैकेज घोषित करते हुए पिछला ऋण को माफ करते हुए 5 लाख तक का ऋण 0 ब्याज पर दिया जा रहा है।